Hello everyone, welcome to Engineers Education Point. In this lecture, we are going to solve the previous year question of एनालॉय इलेक्ट्रॉनिक्स 2018 में एनालॉय इलेक्ट्रॉनिक्स का पूछा हुआ क्वेश्चन है। ये स्पेशल एग्ज़ाम हुआ था। देखिए यहाँ पे स्पेशल लिखा हुआ है, लेटरल एंट्री के लिए स्पेशल एग्ज़ाम लिया गया था। उस एग्ज़ाम का ये क्वेश्चन है, लेटरल एंट्री के लिए स्पेशल एग्ज़ाम हुआ था, उसी का ये क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉर एन आइडियल करेंट एम्पलीफायर द आउटपुट इम्पीडेंस इज। आइडियल करेंट एम्पलीफायर के लिए आउटपुट इम्पीडेंस क्या होगा? तो आइडियल करेंट एम्पलीफायर के लिए आउटपुट इम्पीडेंस क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। वही अगर इनपुट इम्पीडेंस पूछे आइडियल करेंट एम्पलीफायर के लिए, इनपुट इम्पीडेंस जो है वो 0 होता है और आउटपुट इम्पीडेंस क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रांसफर गेन एम्पलीफायर ऑफ ट्रांसकंडक्टेंस। ट्रांसकंडक्टेंस का ट्रांसफर गेन एम्पलीफायर क्या होता है? तो जी ऑफ एम इज इक्वल टू क्या होता है? आई नॉट बट्टे वी एस। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट विच हैज़ लो इनपुट सिग्नल एंड हाई आउटपुट सिग्नल इज नोन एज, क्या बोलते हैं? एम्पलीफायर। एम्पलीफायर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ए ट्रांसफर कपल्ड एम्पलीफायर प्रोवाइड्स। ट्रांसफार्मर कपल्ड में क्या होता है? इम्पीडेंस मैचिंग होता है। क्या होता है? इम्पीडेंस मैचिंग करवाता है ट्रांसफार्मर कपल। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन ए क्लास ए एम्पलीफायर द करेंट फ्लो थ्रू आउटपुट सर्किट फोर। क्लास ए एम्पलीफायर में क्या होता है? जो आपका आउटपुट करेंट जो है, कलेक्टर करेंट है, वो 360 डिग्री के लिए फ्लो करता है, दोनों हाफ के लिए करता है, 0 to 360 डिग्री। 360 डिग्री के लिए कंडक्शन एंगल होता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, द आउटपुट स्टेज ऑफ ए मल्टी स्टेज एम्पलीफायर इज ऑल्सो कॉल्ड पावर स्टेज। हम लोग कहते हैं जो आउटपुट स्टेज होता है मल्टी स्टेज एम्पलीफायर को, उसको हम लोग पावर स्टेज बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, द गेन ऑफ एम्पलीफायर विथ फीडबैक इज कॉल्ड डैश गेन। जब फीडबैक लगा होगा कोई भी एम्पलीफायर में तो वो क्या हो जाएगा? क्लोज लूप गेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लोज लूप गेन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन ए सीरीज रिजोनेंट सर्किट देयर इज डैश एम्पलीफिकेशन। सीरीज रिजोनेंट सर्किट में क्या होता है? तो करंट का भी एम्पलीफिकेशन होता है और वोल्टेज का भी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, व्हाट इज द मैक्सिमम एफिशिएंसी ऑफ क्लास बी पावर ऑपरेटेड एम्पलीफायर। क्लास बी का कितना होता है एफिशिएंसी? 78.5 के अप्रोक्स होता है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 78.5, ऑप्शन ए। 78.4 दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ए 2 ट्रांजिस्टर क्लास बी पावर एम्पलीफायर। 2 ट्रांजिस्टर जो है क्लास बी पावर एम्पलीफायर की मदद से हम लोग क्या करते हैं? पुश पुल एम्पलीफायर बोलते हैं उसको, पुश पुल एम्पलीफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्फ़िगरेशन इज मोस्ट सुटेबल फॉर इम्पीडेंस मैचिंग। इम्पीडेंस मैचिंग के लिए कौन सा जो है कॉन्फ़िगरेशन सुटेबल है? तो कॉमन कलेक्टर हो जाएगा। कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इम्पीडेंस मैचिंग के लिए कॉमन कलेक्टर, सी कलेक्टर, कॉमन कलेक्टर जो है इम्पीडेंस मैचिंग के लिए सूटेबल है। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, द मैक्सिमम इफिशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर कपल्ड क्लास ए पावर एम्पलीफायर कितना हो जाएगा? 50% होता है मैक्सिमम इफिशियंसी। 13 देखिए, एन ऑसिलेटर कन्वर्ट। ऑसिलेटर क्या करता है? डीसी पावर को एसी पावर में कन्वर्ट करता है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी, डीसी पावर इनटू एसी पावर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, हार्टले ऑसिलेटर आर जनरली एम्प्लॉयड इन। हार्टले ऑसिलेटर का हम लोग कहाँ पे यूज करते हैं? रेडियो रिसीवर में हम लोग यूज करते हैं, रेडियो रिसीवर। क्वेश्चन नंबर 15 है, द फेज डिफरेंस इन द इनपुट एंड आउटपुट वोल्टेज ऑफ ए कॉमन इमीटर
एम्पलीफायर इज, कॉमन इमीटर एम्पलीफायर में जो फेज डिफरेंस होता है वो 180 डिग्री का होता है। वही कॉमन बेस और कॉमन कलेक्टर में फेज डिफरेंस जो है इन फेज रहता है, मीन्स 0 डिग्री का फेज शिफ्ट होता है। और कॉमन कलेक्टर में क्या, कॉमन इमीटर में क्या होता है, कॉमन इमीटर में आउट ऑफ फेज होता है, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ HRE एंड HOE द इनपुट ऑफ ए स्मॉल सिग्नल ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर इज। क्या करेंगे हम लोग, HRE और HOE निकालने के लिए जो इनपुट है, इनपुट को हम लोग क्या करेंगे, ओपन करेंगे, इनपुट साइड को ओपन करेंगे। मीन्स आई जो है, आई का जो वैल्यू होगा आई बी इजक्वल टू 0 करेंगे, तब आपको HRE और HOE निकाल। आई बी इजक्वल टू 0 मीन्स बेस करंट जो है, इनपुट करंट है, इसको 0 कर रहे हैं, 0 कर रहे हैं मीन्स ओपन सर्किटेड कर रहे हैं, तो इनपुट को हम लोग ओपन सर्किटेड करते हैं। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 17, एन एम्पलीफायर हैज ए पावर गेन ऑफ 100, व्हाट विल बी इट्स गेन इन डेसिबल। डीबी में पूछ रहा है, तो पावर गेन है तो क्या हो जाएगा, 10 log 10, 100 है तो 10 का स्क्वायर लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा 10 × 2 log बेस 10 ऑफ 10, log बेस 10 ऑफ 10 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, और 10 दूना कितना हो गया, 20 × 1 इजक्वल टू कितना आ गया, 20 आ गया। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ देयर आर टू आइडेंटिकल एम्पलीफायर कास्केडेड टुगेदर द न्यू अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एफ एच डैश इज एक्सप्रेस्ड एच। क्या हो जाएगा, एफ एच डैश इजक्वल टू एफ एच इंटू √2 -1। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग टोपोलॉजी ऑफ फीडबैक एम्पलीफायर हैज़ वेरी हाई इनपुट एंड आउटपुट इम्पीडेंस। कौन सा हो जाएगा, करेंट सीरीज फीडबैक। करेंट सीरीज फीडबैक का इनपुट और आउटपुट इम्पीडेंस जो है दोनों हाई होता है। क्वेश्चन नंबर 20 है, इन क्लास बी ऑपरेशन द क्यू पॉइंट इज जनरली लोकेटेड डैश ऑफ द डीसी लोड लाइन। मिडिल से थोड़ा नीचे होता है, बिलो जो है नीचे होता है, कट ऑफ रीजन में होता है, एट द कट ऑफ रीजन, ऑप्शन ए हो जाएगा। सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए, ब्रीफली एक्सप्लेन आइडियल करेंट एम्पलीफायर। इसी के और में पूछा है, स्टेट एंड एक्सप्लेन एम्पलीट्यूड डिस्टॉर्शन। नेक्स्ट है, ए 3 स्टेज एम्पलीफायर हैज़ इंडिविजुअल वोल्टेज गेन ऑफ 100, 200 और 400 दिया है, टोटल वोल्टेज गेन इन डीबी निकालना है। निकाल दीजिए, सबका डीबी में निकाल दीजिए। पहले स्टेज का क्या हो जाएगा, वोल्टेज गेन है तो 20 log 10, 100 है तो 10 का स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 20 × 2 log 10 ऑफ 10। पहला जो है स्टेज का 40 dB आ जाएगा। उसी तरह 200 का निकाल दीजिए, 400 का निकाल दीजिए और तीनों को सम कर दीजिए। डीबी में जब होगा तो क्या होगा, सम हो जाएगा। इसी का और में क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन ए स्मॉल सिग्नल एम्पलीफायर एंड लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर को डिफ्रेंशिएट करना है। द गेन एंड डिस्टॉर्शन ऑफ एन एम्पलीफायर इज 200 and 10% respective without feedback. If a negative feedback fraction of 20% is applied, find the new distortion निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्कस द फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑफ आरसी कपल एम्पलीफायर का फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स बताना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, द लोअर हाफ पावर एंड अपर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी ऑफ एम्पलीफायर आर रिस्पेक्टिवली 400 हर्ज एंड 160 किलो हर्ज दिया हुआ है। फाइंड इट्स बैंडविड्थ एंड रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालना है, बैंडविड्थ और रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी। इसी के और में क्वेश्चन है, डिस्कस द इफेक्ट ऑफ नेगेटिव फीडबैक ऑन इनपुट एंड आउटपुट इम्पीडेंस ऑफ ए वोल्टेज सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्केच द ब्लॉक डायग्राम ऑफ करेंट सीरीज फीडबैक एम्पलीफायर, राइट डाउन द एक्सप्रेशन फॉर ZI एंड Z0। इनपुट इम्पीडेंस और आउटपुट इम्पीडेंस के लिए एक्सप्रेशन निकालना है। द एक्सप्रेशन फॉर द इनपुट वोल्टेज एंड आउटपुट करेंट इज गिवन दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ H11। देखिए रिलेशन होता है, V1 इजक्वल टू क्या होता है, H11 I1 प्लस H12 V2, और I2 इजक्वल टू क्या होता है, H21 I1 प्लस H22 V2। I1
क्या है, इनपुट करंट है, I2 क्या है, आउटपुट करंट है, और V1 इनपुट वोल्टेज है और V2 आउटपुट वोल्टेज है। अब कंपेरिजन कीजिए तो यहाँ पे क्या दिया है, V1 इक्वल टू कितना है 10I1 प्लस V2 दिया है क्वेश्चन में, और I2 इक्वल टू कितना दिया है, यहाँ पे देखिए I2 इक्वल टू माइनस I1 प्लस 0.2 V2। कंपेयर कर दीजिए, यहाँ से कंपेयर कीजिएगा दिस और दिस, ये दोनों को कंपेयर कीजिए, क्या निकलेगा, H11 निकल जाएगा। H11 इक्वल टू कितना आ जाएगा 10, और H12 कितना आ जाएगा, H12 इक्वल टू 1 आ जाएगा। और इसको कंपेयर कीजिए तो आपको यहाँ से H21 आ जाएगा कितना, -1, और H22 कितना आ जाएगा 0.2 महो। यूनिट भी लिखना चाहते हैं, H11 का यूनिट ओम हो जाएगा, H12 का यूनिट लेस होगा, H21 का यूनिट लेस होगा, और H22 का महो हो जाएगा साइमन। ग्रुप सी है, व्हाट डू यू मीन बाय स्मॉल सिग्नल एंड लार्ज सिग्नल एम्पलीफायर, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन पावर एम्पलीफायर एंड वोल्टेज एम्पलीफायर। इसको लिखना है, 3 power amplifier are cascaded together to have a gain of 1000. The gain of second stage amplifier is 5 more than the first stage amplifier and 10 less than the third stage amplifier. Find the gain in each stage in dB में निकालना है। तो देखिए 3 स्टेज का है, सपोज कीजिए थर्ड स्टेज का जो है, थर्ड स्टेज का x है, तो सेकेंड का क्या हो जाएगा, सेकेंड का x माइनस 5 हो जाएगा। कह रहा है द सेकेंड स्टेज एम्पलीफायर 5 मोर देन द फर्स्ट स्टेज एम्पलीफायर एंड 10 लेस देन द थर्ड स्टेज एम्पलीफायर। द गेन ऑफ सेकेंड स्टेज एम्पलीफायर का जो गेन है वो क्या है, 5 मोर देन द फर्स्ट स्टेज एम्पलीफायर एंड 10 लेस देन द थर्ड स्टेज, मीन्स s माइनस 10 हो जाएगा। और फर्स्ट स्टेज का कितना हो जाएगा, फिर ये सेकेंड स्टेज से 5 कम है, फर्स्ट का हो जाएगा x माइनस 15, ये 10 हो गया। अब इसको कर लीजिए तो एक हो गया x, एक हो गया x माइनस 10, एक हो गया x माइनस 15 इक्वल टू 1000 है। ठीक है, अब इसको तोड़ लीजिए तो 1000 है, मीन्स ये तीनों का जो प्रोडक्ट है 1000 है। तो सपोज कीजिए x के जगह ऐसे हम लोग रखे, मीन्स x है तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 20, x माइनस 10 का वैल्यू 10 रखे और x माइनस 15 का वैल्यू 5 रखे, इक्वल टू कितना हो जा रहा है 20 दही के 200 पंचे 1000, 1000 आ जा रहा है, मीन्स ये सेटिस्फाई इसको कर रहा है। मीन्स x का जो वैल्यू होगा वो 20 होगा, तो थर्ड स्टेज का क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 20 होगा, मीन थर्ड स्टेज का 20 होगा, सेकेंड स्टेज का कितना हो जाएगा, सेकेंड स्टेज का 10 होगा और फर्स्ट स्टेज का 5 होगा। अब उसको निकाल दीजिए dB में, फाइंड द गेन इन ईच स्टेज इन dB। तो dB में निकालना है आपको, तो क्या हो जाएगा 10 log 10, फर्स्ट स्टेज का तो 5 है, फर्स्ट स्टेज का, सेकेंड स्टेज का कितना है 10 log 10, 5 10 20, यही है ना, 5 10 20, 20 नहीं के 250, हाँ। दूसरा स्टेज का हो गया 10 log 10, 10 मीन्स वैल्यू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। और थर्ड स्टेज का क्या हो जाएगा, थर्ड स्टेज का हो जाएगा 10 log 10 20 का निकाल दीजिए, थर्ड का आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन ब्रीफ एक्सप्लेन द अप्रोक्सीमेट हाइब्रिड फार्मूला फॉर ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर। ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर के लिए अप्रोक्सीमेट हाइब्रिड फार्मूला निकाला है। इफ 3 dB फ्रीक्वेंसी ऑफ एम्पलीफायर आर 1 kHz एंड 100 kHz and two such identical amplifier are cascaded together, find the new 3 dB frequency and bandwidth. Discuss the nomenclature of transistor H parameter. नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का है, मेजरमेंट ऑफ द सर्किट गिवन द फॉलोइंग H पैरामीटर। इतना H12 दिया हुआ है, फाइंड V1 एंड I2 इफ़ I1 इक्वल टू इतना एंड V2 इक्वल टू इतना दिया हुआ है, आपको V1 और I2 निकालना है। बस उसी फार्मूला आप याद रखिए, बन जाएगा क्वेश्चन। V1 इक्वल टू H11 I1 प्लस H12 V2
और I2 इक्वल टू क्या होता है H21 I1 प्लस H22 V2 होता है। अब आपको निकालने के लिए क्या कह रहा है, फाइंड द I2 निकालना है। तो I2 निकालना है मीन्स इसका वैल्यू निकालना है, सब वैल्यू दिया हुआ है, पुट कर दीजिए ये वैल्यू जो गिवन है, आपको I2 का वैल्यू निकल जाएगा। V1 का वैल्यू भी ये सब पुट कर दीजिए तो V1 का वैल्यू निकल जाएगा। ये आपका H पैरामीटर पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। कंपेयर ट्रांसफार्मर कपल एम्पलीफायर एंड RC कपल एम्पलीफायर, दोनों को कंपेयर करना है। तो RC कपल एम्पलीफायर का हम लोग वोल्टेज एम्पलीफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं, वही ट्रांसफार्मर कपल एम्पलीफायर का पावर एम्पलीफिकेशन के लिए करते हैं, इम्पीडेंस मैचिंग के लिए करते हैं। वहाँ पे कपलिंग डिवाइस के रूप में ट्रांसफार्मर कपल में हम लोग ट्रांसफार्मर का यूज़ करते हैं, RC कपल एम्पलीफायर में हम लोग कपलिंग डिवाइस के रूप में कैपेसिटर का यूज़ करते हैं। इस तरह से आप लिख दीजिए। गिव एन कंपैरेटिव एनालिसिस ऑफ करंट गेन, वोल्टेज गेन, पावर गेन एंड एप्लीकेशन ऑफ कॉमन बेस, कॉमन इमीटर एंड कॉमन कलेक्टर एम्पलीफायर। कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर और कॉमन इमीटर का जो है आपको करंट गेन, वोल्टेज गेन, पावर गेन में कंपैरिजन लिखना है, किसका क्या होता है। तो करंट गेन और पावर गेन जो है सबसे ज़्यादा कॉमन इमीटर का होता है। डिफाइन एंड एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म, गेन, फ्रीक्वेंसी रिस्पांस, डेसिबल गेन, बैंडविड्थ, इसको डिफाइन करना है। तो इस तरह से हम लोग 2018 में जो स्पेशल एग्ज़ाम हुआ था लेटरल एंट्री का, उसका क्वेश्चन को हम लोग देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।